नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक ऐसे अनभिज्ञ और ऐसे एक नरसंहार के बारे में जिसका जिक्र ना तो कहीं सरकारी आंकड़ों में मिलता है, ना ही ऐसे बड़े बड़े जो जन आंदोलन या किसान आंदोलन है उनके अंदर मिलता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लगभग ना के बराबर मिलेगी। एक ऐसा नरसंहार जो कि उस वक्त में जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार कहलाता है। इस नरसंहार के बारे में हम आपको बताएंगे। आज एक एक पन्ना खोलेंगे इतिहास का, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार राजस्थान के अलवर में नीमूचना स्थान पे हुआ था। अलवर के नीमूचना संघार जिसमें लगभग 156 किसानों को मशीन गन से भून दिया गया था और 600 से ऊपर इस नरसंहार में घायल हुए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे लगभग 150 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था नीमूचना में। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी ज्यादा भीषण माना था। भारत के इतिहास का में किसी भी किसान आंदोलन में इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने नीमूचना में एक दिन में मारे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 156 की मौत हुई थी, जबकि गैर सरकारी आंकड़े में यहाँ 1500 तक मरने की बात करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इस कांड के बारे में कोई खास जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि विकिपीडिया पर भारत में हुए नरसंहारों की लिस्ट देखोगे तो उसमें भी इस कांड का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। भारत के किसान आंदोलन या संविधानता आंदोलन का इतिहास भी आप पढ़ेंगे तो इसमें मुश्किल से नीमूचना का नरसंहार का जिक्र आपको कहीं कभार देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान के किसान आंदोलन या रियासत विरोधी संविधानता आंदोलन के इतिहास में भी इस कांड को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। राजस्थान में दर्जनों कृत्रिम किसान आंदोलनों में को भी 47 के बाद में पब्लिक डिस्कोर्स में प्रसिद्धि मिली हुई है, जिनमें से जान माल की मामूली हानि हुई थी। उनके स्मारक बने हुए हैं, वर्षगांठ मनाई जाती है। इन आंदोलन के नेता प्रसिद्धि पा करके मंत्री मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन इन सभी किसान आंदोलन को मिलाकर जितनी जनहानि नहीं हुई जितनी कि अकेले नीमूचना संहार में हुई थी। लेकिन इस नरसंहार के शहीदों को ना तो कोई याद करता है, ना ही कोई स्मारक है। यहाँ तक स्थानीय लोग भी इस कांड के बारे में बेहद कम जानकारी रखते हैं। नीमूचना नरसंहार कांड को महत्व न दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हत्याकांड में शहीद किसानों का राजपूत जाति से होना सबसे बड़ी विडंबना यह है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो किसान जितने भी शहीद हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो अगर किसी जाति के थे तो वो राजपूत जाति के थे। स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में सत्ता प्राप्त के नए शासक वर्ग का मुख्य ध्येय अपनी सत्ता को न्यायोचित ठहराने के लिए समाज के में राजपूतों की छवि के विरुद्ध दुष्प्रचार करना था। नीमूचना कांड का उद्घाटन उस नैरेटिव की राह में रोड़ा था। शहरी नव मध्यम वर्ग द्वारा राजपूतों के विरोध में ग्रामीण किसान जातियों को अपना पिछलग्गू बनाने के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान राजपूत समाज के को किसानों का पोषक साबित करना जरूरी था। इस वजह से राजस्थान के इस सरकारी प्रकाशनों में इस हत्याकांड को सिर्फ 2-4 लाइनों में ही सीमित करके रख दिया है। इसलिए खुद अलवर जिले के राजपूत समाज के व्यक्ति भी अब सिर्फ इतना जानता है कि कोई मामूली किसान आंदोलन था। लेकिन इस नरसंहार का महत्व मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण खुद राजपूत समाज की उदासीनता है, क्योंकि स्थानीय राजपूत समाज में इतिहास का बोध ना के बराबर है, ना ही कोई राजनीतिक चेतना है। ऊपर से रियासतों के प्रति वफादारी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि अंग्रेजी शासन में राज प्रमुख की आम राजपूत पर निर्भरता खत्म होने के बाद ही राज प्रमुख आम राजपूतों का संबंध लगभग खत्म हो गया था। भारतीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में स्वतंत्र सेनानियों के नाम को डिक्शनरी बनाई जाने कि इस क्रम में इस नरसंहार के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले शोधकर्ताओं को शोध करते वक्त जब इस नरसंहार के बारे में पता चला तो खुद हैरान रह गए कि इतने वरिष्ठ इतिहासकार होने के बावजूद इतने बड़े हत्याकांड से वो खुद अनजान थे। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने नीमूचना कांड के शहीदों की सूची बनाने के लिए एक विशेष परिश्रम किया, जबकि बहुत से ऐसे नाम जो पहले सेनानियों की सूची में शामिल थे लेकिन असल में लूट मार करने वाले थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट द्वारा संविधानता सेनानियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।
इससे इस कांड की सत्यता और गंभीरता साबित होती है। इस आंदोलन और हत्याकांड का संक्षेप वर्णन इस प्रकार है कि अलवर रियासत क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से कुछ समय पूर्व ही अस्तित्व में आई थी, इसलिए वहाँ राजपूत जागीरदारों की संख्या अभी कम ही थी और जागीर भी बहुत छोटी थी। 80% भूमि खालसा में थी। इस खालसा में विश्वेदार भी थे। विश्वेदार जो किसान होते थे, जो खालसा में आते थे, लेकिन उनको अपनी जमीन पर स्थायी मालिकाना हक मिला होता था। उन्हें कर चुकाने पर भी बेदखल किया जा सकता, कर न चुकाने पर बेदखल कर दिया जाता था। विश्वेदारों में सबसे ज्यादा राजपूत थे, जिन्हें सैनिक सेवा के बदले अलवर दरबार में विश्वेदारी दी गई थी। अंग्रेजों के अधीन होने के बाद राजपूत जागीरदारों और विश्वेदारों पर राज दरबार की निर्भरता खत्म होने से राज दरबार और आम राजपूत के संबंध में शिथिलता आ गई। 1923-24 में नई भूमि बंदोबस्त में अलवर राज्य ने राजपूत किसानों को विश्वेदारी अधिकार जब्त कर लिए और कर की दरें बढ़ाकर 50% कर दी गई। यह अलवर दरबार द्वारा राजपूतों के साथ धोखा था, जबकि रियासत को अब भी राजपूतों को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का अधिकार था। राजपूतों को अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण रियायतें दी जाती थी। उन्हें अपना अधिकार सामाजिक स्तर पर भी बनाए रखने का होता था। ब्राह्मणों को जो भी रियायतें दी जाती थी, लेकिन राज्य में उनसे कोई सेवा नहीं मिलती थी। राज्य की इस व्यवस्था के विरुद्ध थानागाजी और बानसूर तहसील के राजपूत विश्वेदारों ने इकट्ठे होकर नई दरों पर कर नहीं देने और उसके विरुद्ध आंदोलन का निर्णय लिया। दबाव बनाने के लिए अक्टूबर 1924 में राजपूतों ने विभिन्न गांवों में बैठकें की, लेकिन इसका राज पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद आंदोलन के नेताओं ने रियासत के बाहर के राजपूतों का समर्थन जुटाने का निर्णय लिया। देश भर के राजपूतों से अपील की गई। जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में अलवर से 200 राजपूत शामिल हुए। इन्होंने वहां अपनी व्यथा सुनाई और आंदोलन को समर्थन की अपील की। इन्हीं अधिवेशन में सहानुभूति मिली और आंदोलन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। इसके बाद जब आंदोलन तीव्र हो गया, गवर्नर जनरल के एजेंट को फरियाद की गई, लेकिन राज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कर ना देने पर सरकार ने फसल जब्त कर ली, जिसे राजपूतों ने ताकत के बल पर छुड़ा लिया। राज सरकार प्रतिकार की संभावना को देखते हुए राजपूतों ने तलवार, भाले, बंदूक वगैरह जुटाने शुरू कर दिए। जो राजपूत अलवर राज के वफादार थे, उसकी सबसे बड़ी ताकत थे वो ही अपने को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। राजपूत ने इस अन्याय का मुकाबला करने का फैसला किया। आंदोलन का मुख्य केंद्र निमुजना गांव था, जिसके ठाकुर इस आंदोलन के प्रमुख संगठनकर्ता में थे। मई 1925 की शुरुआत में राजपूत बड़ी संख्या में इस गांव में जुटने शुरू हो गए। सरकार ने थानागाजी, बानसूर, मालाखेड़ा, राजगढ़, बहरोड थाना क्षेत्रों में हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 7 मई को निमुजना गांव में वार्ता के लिए एक कमीशन भेजा, जिसका असली उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। इस कमीशन की वार्ता में कुछ हासिल नहीं हुआ और 6 दिन बाद 13 मई को राज्य में सेना ने गांव के चारों तरफ से घेर लिया और आंदोलन खत्म करने को कहा। 14 मई की सुबह सेना ने सारे रास्ते बंद कर दी। बिना चेतावनी गांव पर गन मशीन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद गांव को जला करके राख कर दिया गया। इसमें अलवर रियासत के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 156 किसान मारे गए और 600 से भी ज्यादा घायल हुए, जबकि गैर सरकारी लिखित शस्त्रों के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 1500 था। राजपूत किसानों के अलावा गांव की दूसरी जातियों के कुछ लोग गोलियों की चपेट में आके मर गए। इस नरसंहार के देश भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। देश भर के समाचार पत्रों में लिखे गए। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाले से भी ज्यादा भीवित और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप बने नई शहरी उच्च मध्यम वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस के द्वारा राजपूतों का अस्पृश्य समझा जाता था, इसलिए इस हत्याकांड की आलोचना की सिर्फ अनौपचारिकता निभाई गई। हालांकि राज्य सरकार ने हत्याकांड के बाद अपने फैसले वापस ले लिए और मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिए गए। ये कहा जाता है कि अलवर महाराजा पर अंग्रेज सरकार का दबाव था। अंग्रेज सरकार उन्हें हटाने के बहाने ढूंढती रही और असहयोग आंदोलन के बाद में अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन से सख्ती से निपटने का फैसला किया था।
लेकिन इसके बाद में बहुत बड़े हत्याकांड के लिए किसी भी बहाने अलवर दरबार को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता था। नीमू चौड़ा के संघार की जो सूची है वो शहीदों की अधूरी सूची है, जिसमें लगभग आप देखिए लगभग 102 जो नाम हैं वो दिए गए हैं, जबकि ऑफिशियली जो आंकड़े हैं वो 156 के हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े जो दिए गए हैं, जो नाम जो दिए गए हैं, वो लगभग 102 बताए गए हैं। ये जो जानकारी है, इसका संदर्भ जो लिया गया है वो है डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये है ICHR। और जो पीसेंट मोमेंट ऑफ द राजस्थान, BK शर्मा द्वारा जो लिखी गई चीज़ है, जो